में अजय आप मेरे साथ रहिएगा। ये जो घटनाएं बढ़ी हैं और जैसे पाकिस्तान बैट का ये इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, उसके बाद सवाल कई हैं। सवाल ये कि आईएसआई बैट कमांडो ने आतंकियों को कौन से ये नए हथियार दे दिए हैं जिनके साथ वो सीमा को पार कर रहे हैं, या फिर यहाँ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में दहशत पैदा करने की कोशिश में है। साथ ही जम्मू में 20 साल पुराना आतंकी नेटवर्क कैसे एक्टिव हो गया, क्योंकि पिछले करीब 2 दशक से ज्यादा का वक्त जहां पर जम्मू में आतंक का खतरा नहीं था, लेकिन वहां फिर से ये जो दहशत है इसे एक्टिव किया गया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विनाश आखिर होगा कैसे? ये कुछ बड़े और अहम सवाल हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं पूछ रहे, बल्कि ये सुरक्षा बलों की जांच का भी हिस्सा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी इस पर नजर है और देश भी इन सवालों का जवाब चाहता है, जानना चाहता है। अजय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, पिछले कुछ वक्त में या फिर ये कहिए लोकसभा इलेक्शंस या उसके रिजल्ट्स के बाद में जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ी हैं, उसके पीछे कोई खास मकसद आपको नजर आ रहा है क्या? देखिए, इसमें साफ लग रहा है कि पाकिस्तान का जब जो है पाकिस्तान जब दुनिया के सामने एक्सपोज होने लगा 2 चीजों को लेकर। एक तो जम्मू कश्मीर में जो हालात खराब थे, जिसका रोना पाकिस्तान रोता था और बार बार जो है कहीं ना कहीं भारत को बदनाम करने का प्रयास करता था, जब वो चीजें साफ हुई, जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए, जब जम्मू कश्मीर में शांति हुई, जहाँ पे चुनावों में बम्पर वोटिंग हुई, यहाँ पर युवाओं ने पत्थरबाजी छोड़कर किताबों को पकड़ा और आगे बढ़ने लगे, देश के बाकी जो हिस्सों में जाकर वहां नौकरियां करने लगे, तो पाकिस्तान की जो मंशा थी, पाकिस्तान जो पैसे के हक में यहाँ पर पत्थरबाजी और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था, वो बंद हो गया। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की सच्चाई थी, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में किस तरीके से लोगों को अगवा किया जाता था, महिलाओं के साथ बलात्कार, उनकी हत्याएं होती थी और अगर कोई आवाज उठाता था उनको मार दिया जाता था। भुखमरी की कगार पर जो बलूचिस्तान के लोग, बल्तिस्तान के लोग और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग, और पाकिस्तान में जो हालात हैं वो जब सामने दुनिया के आने लगे, तो उसके बाद पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अगर बचना था या दुनिया के सामने अपना मुंह छुपाना था, तो फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को तेज करने का एक ऑप्शन पाकिस्तान के पास था। पाकिस्तान ने भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई जब हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब सीजफायर वायलेशन होता था, तो उसमें हाथ जोड़कर कहा कि अब शांति बनाए रखने की हम बात करेंगे और बॉर्डर पर पिछले लगभग 2.5-3 साल से शांति है, मगर उसी के आड़ में पाकिस्तान ड्रग्स को, वेपन्स को और आतंकियों को घुसपैठ कराने में जुट गया। और इसी वजह से आप देखें तो लगातार जम्मू में इतने आतंकी आए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे घुसपैठ करवाएगी उसमें साफ लगता है कि पाकिस्तान जो है वो पूरे तरीके से इसी काम में लगा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो मौजूद आतंकी थे, अलगाववादी थे, पत्थरबाज थे, वो सब जेलों के पीछे चले गए और पाकिस्तान के पास वहां बचा कुछ नहीं। इसलिए पाकिस्तान ने अपने पुराने नेटवर्क को रिवाइव किया। जो आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ट्रेनिंग के लिए गए थे, उनके जरिए एक बार फिर से आतंकी नेटवर्क को रिवाइव करके चारों तरफ से दहशत पैदा की जा सके। ऐसा ना रहे कि सिर्फ कश्मीर में, घाटी में ऐसा हो रहा है, बल्कि जम्मू के भी अलग अलग हिस्सों में जो 40 से 50 आतंकी पिछले दिनों एक्टिव रहे। ये जानकारी जो आपने दी वो बड़ा इशारा है कि कोई बड़ी प्लानिंग इन आतंकियों की है, सीमा पार से पाकिस्तान से ये प्लानिंग हो रही है। साथ ही साथ इनके पास से जो अत्याधुनिक हथियार मिल रहे हैं अजय, साथ ही साथ कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कुछ ऐसे ऐप्स जो इन्हें छिपने में, भागने में मदद करते हैं, शॉर्टकट्स बताते हैं, विपरीत परिस्थितियों में कैसे बच निकलना है, पहाड़, जंगल, नदी, इन सभी रास्तों से कैसे छिपना है, बच निकलना है, इन सब के पीछे जो सपोर्ट है आईएसआई और बैट का रहा होगा। बिल्कुल, अगर आप देखें तो लगातार जो अत्याधुनिक हथियार दिए गए और इसमें चीनी निर्मित हथियार हैं, वो दरअसल जब पाकिस्तान ने मुहैया करवाए, तो उसके साथ क्या हुआ कि यहाँ पर जो इन आतंकियों को ट्रेस करने का सिलसिला होता था, जब आतंकी आसानी से मारे जाते थे, वो सिलसिला कम हुआ और आतंकियों को कहीं ना कहीं अपने जो जंगल में पनाहगार बनाई गई, उसमें वो ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर सक रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान को हम बार बार बोल रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन में निर्मित हथियार, गैजेट्स और तमाम जो ऐप्स हैं वो दी जाती हैं, ताकि वो जो इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं उससे वो ट्रेस ना हो जाए। तो यही वजह थी कि पाकिस्तान ने इस कोशिश को जो है वो करने के लिए एक बार फिर से अटेम्प्ट किया, मगर कहीं ना कहीं भारतीय सेना भी सक्षम है। भारतीय सेना लगातार लगी हुई है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करना है। आतंकी चाहे जितने मर्जी घुसपैठ करके आए, इन आतंकियों की खैर नहीं, आतंकी जल्द जो है वो मारे जाएंगे। इनके सफाई के लिए बड़ी कवायद ऑपरेशन ऑल आउट के तौर पर जो है वो जम्मू कश्मीर में तेज की गई। ऑपरेशन ऑल आउट जो पिछले दिनों तेज हुआ है, अलग अलग ऑपरेशंस में एक स्पेशल ऑपरेशन भी चलाया गया और वो तब उसमें तेजी आई जब सेना प्रमुख का दौरा रहा
जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, और सबसे बड़ी बात जम्मू के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से आतंकी सक्रिय हुए हैं, जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि 2 दशक से ज़्यादा का वक्त हुआ जब जम्मू के लोग निश्चिंत थे। बहुत से ऐसे जानने वाले, बहुत से ऐसे दोस्तों से मेरी भी बात होती थी जो बताते थे कि ये सब कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में होता है, जम्मू में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब वो लोग दहशत महसूस करते हैं। सितंबर से पहले इलेक्शंस भी कंप्लीट कराने हैं अजय, यानी कि पहले से ज़्यादा मुस्तैदी, और ये जो स्पेशल ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं ये इसीलिए हैं ताकि आतंक का खात्मा हो। देखिए, बिल्कुल चुनाव होने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसी चीज को लेकर तैयारियां प्रशासन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से और यकीनन राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही हैं। मगर हाँ, चुनौती ये है कि इन आतंकी घटनाओं के बीच अगर चुनाव होता है तो कहीं नुकसान करने का प्रयास आतंकी ना करें, और खासतौर पर दफा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन हुई, तमाम चीजें हुई, उसके बाद ये पहला चुनाव होने हैं, और यहाँ पर अगर वो चुनाव में अगर खलल डाला जाता है तो यकीनन कहीं ना कहीं उसमें जो है लोगों में दहशत रहती है, और इसीलिए शायद पाकिस्तान चाहता है कि किसी तरीके से यहाँ पर हालात खराब करके चुनावों को ना कराने दें। मगर सुरक्षा बल लगातार लगे हैं, एडिशनल ट्रुप्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, और माना ही जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीनों में यहाँ पर जो बड़े ऑपरेशन होंगे उनमें आतंकियों के जो मंसूबे हैं नाकाम करने हैं उनको, और उसी के लिए पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकियों के सफाई के लिए एक बड़ा अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। देश में लगातार तीसरी बार ये हुआ कि एनडीए की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हैं। इधर इलेक्शंस होकर बड़ी जिम्मेदारी संभाली, और उसके बाद योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे पर कश्मीर जाने का फैसला करते हैं। श्रीनगर में डल लेक के किनारे योग करने का फैसला करते हैं। फिर करगिल विजय दिवस पर करगिल में पहुंचकर सेना के बीच मौजूद रहकर बड़ा संदेश पड़ोसी और दुश्मन देश पाकिस्तान को देते हैं। प्रधानमंत्री और भारत सरकार लगातार ध्यान जम्मू कश्मीर पर दे रही है। ये 2 जो दौरे हैं वो सीधा सीधा बता रहे हैं अजय, यानी आने वाले वक्त में हो सकता है आतंक के जड़ से सफाई के लिए कुछ बड़े एक्शंस भी होने हो। देखिए, दरअसल यही वजह है कि पाकिस्तान को जो है ज्यादा मिर्ची लगती है कि जब यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर बार बार आते हैं, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख जाते हैं, और यहाँ के लोगों को जो पाकिस्तान जो सोच बनाने के प्रयास कर रहा था, जब लोगों से मिलते हैं और उस सोच को जो सही मायने में जो उनकी सोच थी वो सामने आती है कि लोग तरक्की चाहते हैं, लोग शांति चाहते हैं, लोग चुनावों में हिस्सा लेना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवा जो है वो देश के बाकी हिस्सों में, दुनिया के बाकी हिस्सों में जाकर वहां पर आगे बढ़े, ना कि पत्थरबाजी में रह जाए, ना कि किसी गोली का शिकार हो जाए आतंकवाद में शामिल होकर। इसीलिए वो चीजें जब अब नहीं रही हैं, जम्मू कश्मीर में जब शांति हो गई, जम्मू कश्मीर में जब वोटिंग जो जहां कहीं वोटिंग होती नहीं थी जिन इलाकों में, वहां पर बम्पर वोटिंग हो जाए, तो वो चीजें पाकिस्तान को दरअसल खल रही हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि ऐसा जम्मू कश्मीर जो है दुनिया देखे, वो नहीं चाहता कि यहाँ पर G20 की बैठक हो और दुनिया के तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ आकर ये देखें कि जम्मू कश्मीर कितना खूबसूरत है, कितना शांत है, कितना जो है उनके हॉस्पिटल भी कितनी बेहतरीन है। वो चीजें नहीं कि पाकिस्तान को सूट करती हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और लगातार आतंकियों की घुसपैठ को और बढ़ाया जा रहा है। आप देखिए, पिछले 2 सप्ताह में 4 बार घुसपैठ की कोशिश हो चुकी है, केरल में, मचल सेक्टर में, कुपवाड़ा में और पुंछ सेक्टर में। तो ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट किस लेवल की है। पाकिस्तान दरअसल इस चीज से बुखलाया हुआ है कि अगर ये शांति इतने लंबे अरसे तक यहाँ रह गई तो फिर पाकिस्तान की जो दाल यहाँ नहीं गलने वाली। पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर को लेकर अपने देश में राजनीति करता है, आप सोचिए, जब इमरान खान चुनावों में थे, शहबाज शरीफ थे, नवाज शरीफ थे, तमाम लोग जो है कश्मीर के नाम पर कश्मीर को लेकर बयानबाजियां करते थे और वोट हासिल कश्मीर पाकिस्तान में करते थे। तो सच्चाई वहां की जब सामने आई कि एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे लोग भुखमरी से रूबरू हो रहे हैं, उनको आटा 400 रुपए किलो मिल रहा है, और यहाँ जम्मू कश्मीर में वही आटा 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो लोग खरीद रहे हैं। तो दुनिया को जो तस्वीर दिखी, वहां के लोगों को तस्वीर दिखी, वो पाकिस्तान देख रहा है कि अब कैसे संभले हम इसको। बिल्कुल, पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं मालूम कि उनका फ्यूचर क्या है या कैसे हालात संभलेंगे, और इन्हीं सभी हालातों के बीच में अब नतीजा ये है कि अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन के जो सुर हैं वो और ज़्यादा तेज़ हुए हैं पिछले कुछ वक्त में। अजय, आप रहिएगा, चूँकि जिस तरीके से आपने बताया कि जम्मू के अलग अलग हिस्सों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश हुई है या आतंकी घटनाएं हुई हैं, ये करीब 2 दशक से ज़्यादा का वक्त जब यहाँ शांति हुआ करती थी, लेकिन यहाँ अचानक से आतंकी ग्रुप जो हैं वो सक्रिय हो
गए हैं। जम्मू में श्रीनगर मॉडल अब कैसे यहां बनाने की तैयारी है, कैसे यहां पर आतंकियों का सफाया होगा, क्या इंतजाम है, एक एक करके जान लेते हैं। इसमें सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और सर्विलांस पर खास तौर से जोर दिया जा रहा है। पिन पॉइंट और बड़े ऑपरेशंस भी आने वाले वक्त में संभव हैं, जिनका जिक्र अभी हमने किया। घने जंगलों में बने हुए आतंकी रूट्स पर टारगेट सीधे सीधे रहने वाला है और यही वो जंगल है जहां पर आतंकी छिपते थे या फिर आतंकी छिपकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। और इन्हीं जंगलों में जब जमीन से लेकर आसमान तक, यानी कि जमीन पर सेना के जवान और आसमान यानी कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर से ये सर्च ऑपरेशंस चलते हैं, लेकिन बावजूद इसके आतंकी भाग निकलते हैं या फिर बमुश्किल पकड़े जाते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ भी यहाँ एक्शन जरूरी है। साथ ही साथ 13 नाले और 3 नदियों की मदद से कैसे घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं या फिर बढ़ी हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। आतंकियों के मददगारों का सफाया जरूरी है, आतंकियों के मददगारों तक पहुंच जरूरी है और उन्हें पकड़ना, उनके लिंक्स खंगालना भी जरूरी है। आतंक का काम तमाम किस तरीके से होगा और ये कैसे जरूरी है, ये भी जानिए। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। स्पेशल ऑपरेशन पिछले दिनों एक्टिव किया गया है। कुपवाड़ा मुठभेड़ में एक आतंकी जहां पर ढेर हो गया। कुपवाड़ा में इलाके को सेना ने घेरा है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हो रही है। मुठभेड़ में एक जवान के भी शहीद होने की खबर है। एक अधिकारी समेत 4 ऐसे जवान हैं हमारे जो कि जख्मी हुए हैं। जिस तरीके से ऑपरेशंस चल रहे हैं, आतंकियों का सफाया होना, आतंकियों के पास से अत्याधुनिक हथियारों का मिलना, मेड इन चाइना हथियारों का मिलना, ये सभी वो इंडिकेशंस हैं जिससे मालूम होता है कि दुश्मन देश दुश्मन ही रहते हैं। भले ही कितने भी गिरदार भपकी वो दिखा लें, यहाँ बड़े एक्शन की ज़रूरत है। चाहे वो कितने भी मगरमच्छ वाले आंसू दिखा लें, यहाँ बड़े एक्शन की ज़रूरत है। अजय जांडियाल, पाकिस्तान जो दो तरफा अपनी बातें रखता है, कभी वो कहता है हाथ मिला लीजिए प्लीज, व्यापारिक रिश्ते बेहतर होंगे, भारत जब इतना ग्रो कर रहा है अगर हमें साथ ले लेगा तो हम भी शायद हमारे भी हालात सुधर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ता जब पीठ में छुरा ना घोंपे। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो बातचीत है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम दोस्ती पसंद देश हैं, हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर हो जाने चाहिए। इससे पहले इमरान खान थे, वो भी यही कहते थे, मगर करते क्या है ये लोग वो देखना होगा। लगातार सरहद पार से आतंकियों को घुसपैठ करवाना, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैट हमले करना, यहाँ पर आतंकियों को भेजकर मासूम बच्चों को जो यात्री थे जो यहाँ पे बाबा बोले के वैष्णो देवी के दर्शन करने आए थे, उन मासूम बच्चों महिलाओं की हत्या करवाना, ये पाकिस्तान का असली रूप है और पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। आप देखें, आज से नहीं पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से पाकिस्तान इसी तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को या पूरे भारत में आतंकी गतिविधियों को चलाने की कोशिश कर रहा है। अगर पाकिस्तान इतना जोर अगर अपनी तरक्की की ओर देता तो शायद पाकिस्तान की आज दुर्दशा अलग होती, आज पाकिस्तान कहीं और होता। मगर पाकिस्तान की जो मंशा है वो सिर्फ यही है कि भारत को ब्लीड इंडिया थाउजेंड कट की जो सोच लेकर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है वो कभी कामयाब तो होगी नहीं, मगर उस सोच को लेकर बार बार वो कोशिशें करते हैं। उन्होंने कई बार जंग लड़के देख लिया, युद्ध विराम का उल्लंघन करके देख लिया, आतंकियों को भेजकर देख लिया, मगर जवाब वही मिलता है, उनके मुंह की खानी पड़ती है। और एक बार फिर से पाकिस्तान ने अब कोशिश की है कि जम्मू में जो शांति थी, जम्मू कश्मीर में जो शांति है, उस शांति को भंग करने के लिए आतंकियों को भेजा है। पहले टारगेट किलिंग करके कश्मीर में सिविलियंस को मारना शुरू किया, वहां के मासूम लोगों को, महिलाओं को तक तो नहीं बख्शा। और अब वही आतंकी अपने आप को जो कश्मीर का रखवाला बोलते हैं, अपने आप को जो जिहाद के लिए यहाँ आए बोलते हैं, वो आज यहाँ पर मासूम बच्चों की हत्याएं कर रहे हैं और हमले करके यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सोच लेकर वो लगातार पाकिस्तान जो है उन्हें यही भेजता है। मगर सेना लगातार सतर्क है, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सुरक्षा बल मिलकर पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को नाकाम करेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। हाँ अजय, एक तो वो ऑपरेशंस हैं जो आतंकियों के खात्मे के लिए हैं, उनके जड़ को खत्म करने के लिए हैं। अभी जो बड़ी बातें हमने कही जो जम्मू कश्मीर में जरूरी हैं और जिसके लिए ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, सेना की पैनी नजर है, उनमें एक पॉइंट ये भी है कि जो लोकल सपोर्ट है, जो लोकल तौर पर मददगार हैं, उन तक पहुंचा जाए। उन तक पहुंचने के लिए भी कोई खास ऑपरेशन है क्या, कोई खास ट्रिक है क्या? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो इस वक्त लगातार जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए उसके बाद जब जांच हुई तो जांच में पाया गया कि
ये आतंकी जो है इनको एक लोकल सपोर्ट यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर जो कुछ एक वापस पाकिस्तान ने रिवाइव किए हैं उसके जरिए मदद दी जाती है। कठुआ में 2 आतंकी पकड़े गए थे जिन्होंने तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट और तमाम चीजें जो है वो सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों को दी थी और पैसे लिए थे। उसी तरह से रियासी में जो यात्री बस पर हमला हुआ था उन आतंकियों को टारगेट करने वाले जो आतंकी थे उनको सपोर्ट करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को जो है उसको भी आपको बता दूं कि नाबूद कर दिया। जो ओवरग्राउंड वर्कर था वो पकड़ा गया और उसने भी 5,000 रुपए लिए थे आतंकियों को वहां तक पहुंचाने के लिए और खाना मुहैया करवाने के लिए। तो इस आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की लगातार कवायद की जा रही है ताकि ये जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने की उसको जो है वो नाकाम तो किया जाए मगर उस नेटवर्क को भी उखाड़ फेंका जाए जो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकियों की मदद करता है। एकदम ठीक कह रहे हैं, उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अब वक्त कम है। सितंबर तक विधानसभा इलेक्शंस होने हैं और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, ये भी शासन प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। अजय, नजर आप रखिएगा इस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ, आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लौटेंगे।